कुंभ का नाम लेते ही मन में धर्म और आस्था हिलोरे मारने लगती है। मन उन तटों के बहाव में खो जाता है जहां निर्मल और कलकल करता पानी निरंतर आगे चला जा रहा है और चित्त उस पल में कहीं बस सा जाता है। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। कहते हैं कुंभ मेले का इतिहास 850 साल पुराना है और शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी, लेकिन कुंभ का इतिहास इन चंद लाइनों में छुपा नहीं है। क्या है इतिहास और क्यों है हिंदू धर्म के लिए खास कुंभ? देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम आस्था का कुंभ। एक अप्रैल से शुरू हो रहा है महाकुंभ और इस दिन से लोग पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करेंगे। यूं तो कुंभ लगभग 2 महीने का होता है, लेकिन महामारी के चलते इस बार यह कुंभ 1 महीने तक ही चलेगा। आस्था और विश्वास का अनोखा संगम कुंभ। कुंभ में उमड़ेगा श्रद्धा का समंदर। कुंभ मेले के दौरान होंगे 4 की जगह सिर्फ 3 शाही स्नान। आखिर क्यों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है कुंभ? हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है। इस मौके पर पावन नदी गंगा में आस्था और मोक्ष की डुबकी लगाने लाखों करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत हरिद्वार के घाट पर इकट्ठे होंगे। यदि आप घर में स्नान करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध होता है और स्नान करने के बाद यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी आत्मा पवित्र होती है। जो लोग भी कुंभ के दौरान घर में स्नान कर रहे हैं, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ के स्नान का क्या लाभ है। जो लोग कुंभ के स्नान करते हैं, सबसे पहले तो उनको वो स्नान नदी में उतर के अपनी नाभि को डुबोकर फिर डुबकी लगानी चाहिए और सूर्य देव की ओर देखकर डुबकी लगानी चाहिए। और यह डुबकी 3, 5, 7 और 12 की संख्या में होनी चाहिए। इससे कम भी नहीं होनी चाहिए और इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए। कुंभ के स्नान का लाभ आपको ये मिलता है। सबसे पहले कुंभ के स्नान से आपको रूप की प्राप्ति होती है, जो आपका सौंदर्य है वो बढ़ता है। कुंभ के स्नान से आपको तेज की प्राप्ति होती है। आपके चेहरे पे एक नया तेज आता है। आपके मस्तक पर, आपकी ललाट के ऊपर एक नया तेज आता है। कुंभ के स्नान से आपको आरोग्य प्राप्त होता है। आप बीमारियों से दूर हो जाते हैं। कुंभ के स्नान से आप दीर्घायु हो जाते हैं। कुंभ के स्नान से आपके अंदर के लोभ समाप्त हो जाते हैं। कुंभ के स्नान से जो दुस्वप्न आपको तंग करते हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। कुंभ के स्नान से आपको बल की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में एक बल आता है। कुंभ के स्नान से आपको मेघा की प्राप्ति होती है और कुंभ के स्नान से आपकी आत्मा भी पवित्र होती है। तो कुंभ के स्नान से हमें ये सब लाभ मिलते हैं।
कोरोना की वजह से माना जा रहा था कि इस बार कुंभ का आयोजन नहीं हो पाएगा, लेकिन अब तय है कि कुंभ का आयोजन होगा। कुंभ मेला इस बार सिर्फ 30 दिनों का होगा। हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल कुंभ मेले की अवधि को घटा दिया गया है। साथ ही कोरोना को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की है। इस साल हरिद्वार कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और समापन 30 अप्रैल को होगा। पहले कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन से होनी थी और समापन 27 अप्रैल को होना था, यानी करीब 2 महीने के लिए। लेकिन अब कुंभ मेले की अवधि को घटाकर सिर्फ 30 दिनों का कर दिया गया है। ये फैसला साधु संतों से बात करने के बाद लिया गया है। कुंभ में इस बार श्रद्धा के साथ साथ कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। महामारी से बचने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें हम सबको न सिर्फ याद रखना है बल्कि उन पर पूरी तरह से अमल भी करना होगा। इस बार कुंभ मेले के दौरान इन जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। ऐसे मौके पर अगर आप भी हरिद्वार कुंभ मेले में स्नान करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि मेला प्रशासन ने सख्त और स्पष्ट आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले हर शख्स को अपने साथ 72 घंटे पहले की कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट या टीकाकरण रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें भी छूट मिल सकती है। इस बार 1 वर्ष पहले लग रहा है कुंभ। वैसे तो कुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कुंभ का मेला इस साल 11वें साल बाद पड़ रहा है। जबकि 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन साल 2022 में गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे, इसलिए इस बार 11वें साल में कुंभ का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार में मां गंगा के किनारे श्रद्धा से लाखों से झुकते हैं। आस्था और आध्यात्म का ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे कुंभ मेले के तौर पर जाना जाता है। कुंभ का स्नान 12 साल बाद किया जाता है और यह प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है, क्योंकि जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन कर कर अमृत को निकाला तो इंद्र के पुत्र ने अमृत का कलश लेकर वो चले गए, हवा में ओझल हो गए। तभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्याओं को बोला कि आप जयंत को घेर लो। थोड़ी दूर जाने के बाद दैत्यों ने जयंत को रोक लिया और देवताओं और दैत्यों का युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध 12 दिन तक चला। युद्ध के दौरान
अमृत के कलश से जब अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी, वो 4 स्थान थे, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। वही जगहों पर आज कुंभ मनाया जाता है और आज भी वहां कुंभ के दौरान अमृत की उत्पत्ति होती है, जल में औषधीय उत्पत्ति होती है। जो लोग भी उस जल से नहाते हैं उनको उनके रोग ठीक होते हैं और वो दीर्घायु हो जाते हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो भी हमें लाभ मिलता है वो हमें गंगा माँ के पास जाके मिलता है। गंगा माँ, गंगा का जल अमृत है। जन्म हो तो भी हमें गंगा का आशीर्वाद चाहिए और मृत्यु के बाद भी हमारी अस्थियां गंगा में ही प्रवाहित होती हैं। इसलिए गंगा के पास गंगा में डुबकी लगाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से हमारे को हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हमें बल की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष के बाद कुंभ को मनाया जाता है और 4 कुंभ पृथ्वी लोक पर होते हैं और 8 कुंभ के दौरान अमृत की उत्पत्ति होती है, जल में औषधीय उत्पत्ति होती है। जो लोग भी उस जल से नहाते हैं उनको उनके रोग ठीक होते हैं और वो दीर्घायु हो जाते हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो भी हमें लाभ मिलता है वो हमें गंगा माँ के पास जाके मिलता है। गंगा माँ, गंगा का जल अमृत है। जन्म हो तो भी हमें गंगा का आशीर्वाद चाहिए और मृत्यु के बाद भी हमारी अस्थियां गंगा में ही प्रवाहित होती हैं। इसलिए गंगा के पास गंगा में डुबकी लगाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से हमारे को हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हमें बल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नक्षत्र और राशियां ये निर्धारित करती हैं कि 4 निश्चित स्थानों में से किस स्थान पर कुंभ का आयोजन होना है। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार में गंगा तट, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम तट, नासिक में गोदावरी तट और उज्जैन में क्षिप्रा नदी का तट। जाने कब होगा कुंभ मेले का कौन सा शाही स्नान और क्या है स्नान का महत्व। हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वहीं मोक्ष भी प्राप्त होता है। कुंभ स्नान से पितृ भी शांत होते हैं और अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। पहला शाही स्नान। हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हो गया। ये दिन विशेष इसलिए भी हो गया क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि पड़ गई। दूसरा शाही स्नान। हरिद्वार कुंभ का दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवार के दिन है। ये दिन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या है। अमावस्या के दिन तो वैसे भी स्नान दान आदि करने का बड़ा पुण्य मिलता है। इस दिन लोग विशेष तौर पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तीसरा शाही स्नान। हरिद्वार कुंभ का तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल दिन बुधवार को है।
इस दिन मेष संक्रांति है। इस दिन भी पूरी दुनिया से आए हुए साधु और संत पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। चौथा और आखिरी शाही स्नान। हरिद्वार कुंभ का चौथा और अंतिम शाही स्नान 27 अप्रैल दिन मंगलवार को होगा। इस दिन वैशाख पूर्णिमा है। कुंभ मेला का इतिहास। प्राचीन काल से कुंभ मेला भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। इतिहास हमें बताता है कि हर्षवर्धन के समय 7वीं शताब्दी में ये मेला आयोजित किया गया था। वेनसांग, एक चीनी यात्री ने कहा था कि ये मेला प्राचीन काल से आयोजित किए गए थे। सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये भी माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ लोग इसकी शुरुआत आदिकाल से समुद्र मंथन से मानते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो एक मंगलकारी महायोग बनता है और योग के बनने से ही कुंभ की शुरुआत होती है। लेकिन कुंभ का वेद और शास्त्रों में क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। आखिर क्या है कुंभ मेला शब्द का अर्थ? कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। ये वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के अमृत के बारे में बताया जाता है। और मेला शब्द का अर्थ है किसी स्थान पर एकजुट होना, शामिल होना, मिलना या फिर एक साथ चलना। ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है एक सभा मिलन जो जल या अमृतत्व का अमृत है। खगोल गणनाओं के अनुसार ये मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं। और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म से बहुत ही ज्यादा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में कमाल है।
ज्योतिष शास्त्र से ही पता चलता है कि कुंभ किस साल में और किस जगह लगेगा। आइए जानते हैं कुंभ के पीछे का ज्योतिष शास्त्र क्या है। ज्योतिषी महत्व। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों ये अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धकुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्धकुंभ और कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। हिंदू पर्व के पीछे इतिहास छुपा है जो पौराणिक कथाओं के रूप में प्रचलित है, और ये पौराणिक कथाएं धर्म से जुड़ी आस्था के साथ साथ सृष्टि के रचयिता का ज्ञान भी देती हैं। आइए जानते हैं कुंभ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथाएं। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस तरह लगातार मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक कलश से अमृत की बूंदें गिर गई थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसन्न होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की थी। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया था।
अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बचे 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय के वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जहां आत्मशुद्धि हो, वो स्थान ही तीर्थ है। वायु पुराण में तीर्थों की संख्या बहुत ही ज्यादा बताई गई है। महाभारत में संपूर्ण भारत को तीर्थ कहा गया है। पवित्र नदियों के किनारे ऋषि मुनियों के प्रवचन जिस स्थान पर हुए, वो तीर्थ स्थान कहलाए। तीर्थ का अर्थ है वो स्थान जहां जाकर मन, आत्मा और बुद्धि को विस्तार मिले। ये महोत्सव युग युगों से इस भारत भूमि पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि एकता हमारे जीवन का धर्म है। हमारी संस्कृति के अंदर नदियों, वन और पर्वतों का विशेष महत्व है। इस भूमि को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि नदियों ने प्रवाहित रहकर इस भूमि को पवित्र बना रखा है। कहा जाता है कि जो लोग कुंभ महापर्व में सम्मिलित होकर स्नान करते हैं, वो संसार बंधनों से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करते हैं और उनके सामने देवता गण भी नतमस्तक होते हैं। इन दिनों कुंभ नगरी हरिद्वार में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। गंगा घाट पर दूर दूर तक फैली रंग बिरंगी रोशनी मन को लुभा रही है। घाटों पर देर रात तक लोगों की चहल पहल बनी हुई है। महाकुंभ मेले में शहर की फिजा एकदम बदल गई है। देश की सभ्यता संस्कृति हो या गंगा घाटों और आश्रमों और अखाड़ों की कहानी, या फिर भगवान राम के वनवास से लेकर राज तिलक तक की कथा हो, सभी की झलक धर्म नगरी में दिखाई देती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।